अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज सुबह मैं जब उठी तो मेरी अम्मी मसाले डिब्बों में भर रही थी और ये काम मोस्टली अब मेरी अम्मी ही करती हैं। पहले मैं भी कर लिया करती थी लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं होता है 3 साल से, क्योंकि 3 साल से मैं अपने आप में के लिए भी वक्त निकालती हूँ, एक्सरसाइज और भी बहुत सारी चीज़ें अपने खुद के लिए वक्त निकालती हूँ, तो मुझे अब वक्त मिलता नहीं है। तो अम्मी मसाले डिब्बों में भर रही थी तो मुझे अच्छा लगा, मतलब मॉर्निंग थोड़ी मुझे अच्छी लगी, पता नहीं क्यों। और उसके बाद में मैं उठ के घर की सफाई वगैरह की, शावर लिया डेली की तरह। फिर मैंने आज चाय और बिस्किट सिर्फ नाश्ते में ली, क्योंकि मुझे आज बनाना था अपनी शोना की फेवरेट डिश छोले और पूड़ी। वैसे तो मेरी शोना छोले और भटूरे पसंद करती है, लेकिन मतलब पूड़ी से भी बात बन जाती है, मान ही जाती है। और मैं खुद पूड़ी बनाती हूँ अपने सुकून के लिए, अपने आराम के लिए, क्योंकि अगर मैं भटूरे बनाऊँगी तो मुझे 2 तरह के आटे गूँधने पड़ेंगे, एक भटूरा का आटा और फिर एक रोटी के लिए, क्योंकि मुझे रोटी तो चाहिए ही शाम में। रात में मैं चावल बिल्कुल नहीं लेती हूँ। और छोले के लिए चने को मैंने कल ही उबाल लिया था, यस्टरडे नाइट ही बॉयल करके रख ली थी, तो अब सिर्फ छोले को छौंकना था। तो मैंने जल्दी जल्दी मसालों को निकाला, मिक्स किया, छोले को छौंका और टमाटर भी मैंने पीस लिया था, क्योंकि टमाटर भी डालती हूँ बस। और इसमें मैं अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट भी डालती हूँ। और जब मैं सूखे मटर का छोला बनाती हूँ तो उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो चम्मच से खाने वाला जस्ट नाश्ता होता है, तो नाश्ते में के लिए क्या ही इस्तेमाल करना अदरक लहसुन प्याज हर चीज़ में, क्योंकि अदरक लहसुन प्याज डालने से ना हर चीज़ थोड़ी सी भारी मीन्स भारी खाना हो जाता है, एक थिकनेस आ जाती है और वो एक लाइट जस्ट नाश्ता होता है, बस उसको ऐसे ही ले लिया जाता है। तो इसलिए मैंने उसमें अवॉइड करती हूँ अदरक लहसुन प्याज को। और छोला बनाना स्टार्ट कर दिया। छोला बनाने के लिए पहले तेल को गर्म किया, उसमें तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और जीरा से छौंक लगाई हूँ। उसके बाद में मैंने प्याज ब्राउन कर लिया। प्याज ब्राउन होने के बाद अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डाल के भून लिया। और उसके बाद में मैंने हल्दी, मिर्चा, धनिया, नमक और छोला मसाला डाल के भून लिया है। इसके भूनने के बाद में टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर दी हूँ और उसको डाल के भून लिया है। उसके बाद में बस चने के छोले डाल दिए, जो चने के छोले नहीं, काबुली छोले डाल दिए और उसको डाल के भून लिया। और मैं साबुत हरी मिर्च ज़रूर डाल देती हूँ, कि इसको डालने से ना मुझे अच्छा लगता है देखने में, जाने क्यों मुझे क्या है चीज़ें कि जो मुझे सब्ज़ चीज़ें होती हैं ना वो इस्तेमाल करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, जो मिर्च होती है उसमें सब्ज़ मिर्च के साथ साथ जो सब्ज़ मिर्च लाल हो जाती है ना, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे नहीं पता, मुझे कलरफुल चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बस ये मान लें। उसके बाद में मेरा छोला तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ही बॉयल था, तो बस वो तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ताकि मेरी अम्मी का भी कुछ काम हल्का हो जाए। मेरी अम्मी धुलती हैं तो बर्तन बहुत ज़्यादा होता है और अम्मी को कुकर धुलने में थोड़ा देर लगता है, इसलिए। और ऊपर से मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ना कलर बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसके बाद में आप पूड़ी तलूँगी, क्योंकि मेरी शोना को पूड़ी और ये खाना। एक तरफ मैंने चावल पहले से ही चढ़ा दिया था, आज लगता है मेरा काम बहुत आसानी से हो जाएगा।
पूड़ी तलने के बाद में खुद के लिए भी पूड़ी तल ली, क्योंकि मुझे भी नाश्ता करना था। और नाश्ता क्या, इसको लंच का टाइम कह सकते हैं। और आज सुबह में मैं सिर्फ चाय और बिस्किट खाई थी, और मुझे एक्सरसाइज भी करना था। तो अगर मैं कुछ नहीं खाती हूँ तो अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये टमी की एक्सरसाइज करने में मुझे तकलीफ़ होती है। और उसके बाद में मैं नीचे वाले घर में आ गई, कुछ अलमारी से, नीचे वाली अलमारी से कुछ कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि मेरी नीचे वाली अलमारी मेरी मीनू के कुछ स्वेटर वगैरह और पुरानी बेडशीट्स, कुछ पुरानी बेडशीट्स और बहुत सारे कर्टेन से भरा पड़ा है। तो मैं जो टेबल क्लॉथ सिलवाती हूँ, एक नया सिलवा रही हूँ, तो वो भी पुराने कर्टेन से ही सिलवाती हूँ, बनारसी कर्टेन है। और उसके नीचे मुझे हमेशा हर टेबल क्लॉथ के नीचे मैं एक कपड़ा ज़रूर लगवाती हूँ, ताकि वो वेटेड हो जाए। और उसके किनारे किनारे मैं कपड़े का गोटा पट्टी लगवाती हूँ। तो मैं यही गई थी लेने के लिए पुराने कपड़े जो नीचे लगाने हैं, उसके लिए कोई कर्टेन मोटा सूती का मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ना कोई बेडशीट मेरे पास पुरानी मिली। तो फिर मैंने आखिर में अपने मोहल्ले के छोटन मामा की दुकान से, मेरे छोटन मामा मेरे मामा के भी दोस्त थे और मेरे खालू के भी, तो उनकी दुकान से मैंने कपड़े ले लिए मोटे से उसके नीचे लगाने के लिए। और शॉप पे आ गई, और शॉप पे मेरी फ्रेंड आ गई नीलू, जो कि हम लोगों की मतलब बहुत ख़ास फ्रेंड थी। मैं, मेरी बेस्टी, मेरी नीलू और सुरभि मेरी, हम लोग बहुत ख़ास फ्रेंड थे। तो नीलू में जो मेरी नीलू है ना, वो मैं नीली बोल रही हूँ, मेरी नीलू मतलब लाइफ के अप एंड डाउन्स जैसे कहते हैं ना, तो डाउन्स में सबों को, जैसे मैं कहती हूँ ना मेरी पिलर है, मगर नीलू भी कहीं ना कहीं मेरे लिए हाफ पिलर ही लेकिन थी। मेरे बहुत सारे ऐसे वक्त गुजरे हैं, हर किसी की लाइफ में गुजरता है। किसी कोई अगर ये कहे कि मेरा लाइफ सिर्फ आप ही अब था, तो ये अनबिलीवेबल है ना। डाउन्स तो सबके लाइफ में होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि सिर्फ हम तीनों ही, हम चारों, मेरी बहन, हम, नीलू और शब्बो ही जानते हैं। तो नीलू ने भी, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब इन सब की साथ से वो वक्त गुजर गया, बस ये कह सकती हूँ। और मेरी बहन चली गई, उसके बाद भी नीलू मेरी बहुत साथ में थी। हम लोग मतलब हर जगह साथ थी, ऐसे नहीं कहेंगे। अभी 5-6 साल से हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने अपने में बिजी रहने लगे, क्योंकि सब लोग सेटल हो गए अपने अपने में। और ये नीलू का बेटा, ये मुझे यूट्यूब पे देखे और ये मुझे बहुत मारने लगे, बहुत प्यार करने लगे कि नाजिश आंटी के पास जाना है, माही आंटी के पास। तो नीलू बोले कि वो मेरे दोस्त है, इनको यकीन नहीं था। तो नीलू दिखाने आई कि हम लोग कितने लंगोटिया यार हम लोग लंगोटिया यार हैं। बहुत कुछ हम लोग शेयर करते थे। अब 5-6 सालों से हम लोगों में मतलब अपने अपने लाइफ में, और अब तो मैं शब्बों से भी, बेस्टी से भी कहाँ ज़्यादा बात कर पाती हूँ। 5-6 दिन पे हम लोग कॉल कर पाते हैं, क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब चालू किया ख़ास तौर से मैं ज़्यादा ही बिजी हो गई। रात में जो एडिटिंग करनी होती है, फिर तबीयत भी कुछ नासाज रहती है, लेकिन जब भी हम नीलू और हम मिलते हैं तो फिर सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। और ये मेरा बेटू, क्या नाम है बाबू? रिदान इनका नाम है, रिदान। हम दोनों के बच्चे कितने बड़े हो गए, दीदी कितने साल के हैं? 7 साल की है, और अलविरा 8 साल की है। अलविरा इनसे 1 साल बड़ी है। हम दोनों के बच्चे सेम सेम हो गए, लेकिन हम लोगों का दिल अभी भी बच्चा ही है। इतनी पतली थी, पतली तो मैं भी थी, मेरी कमर भी इतनी, और इससे थोड़ी सी ज़्यादा रही होगी, 1 इंच बस। मैं अपना यूनिफॉर्म टांगती थी तो ऐसे ही रहता था, ऐसे इतना ही कमर रहता था। मगर ये कंकाल पे स्किन लगी हुई। अब थोड़ा इसके गाल पे गोश्त चढ़ गया। अब मुझे मैंने अपनी खाला के लिए कपड़ा लिया, आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत है ये कपड़ा, दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत खूबसूरत ये कपड़ा है और प्योर सूती है। खोलो खोलो। अगर खाना डाल दिए तो मैं पहनूंगी। तो मैंने आपको चलो पकड़ो, सीधे से सीधा पकड़ो, पूरा खोलो। हाँ, कितना खूबसूरत है ना कलर, बहुत खूबसूरत है ना। ये देखो, लाओ लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, लाओ इधर, इधर लाओ। ये दुपट्टा इधर, और ये इसका दुपट्टा है और सलवार प्लेन है। ये सलवार है, बहुत खूबसूरत है।
और मेरी खाला मुझे चाय पिला के, चाय के साथ कुछ नमकीन वगैरह ला के पिला के चाय, फिर मेरी खाला गई हैं और अब मैं फिर से घर की सफाई चालू करूँगी। और उसमें सबसे पहले मैं आज बाहर वाली सीढ़ी धुलूँगी, क्योंकि घर के अंदर जो सीढ़ी है ऊपर छत पे जाने वाली, उसको तो मैं रोज़ पोछा लगाती ही हूँ, लेकिन बाहर की सीढ़ी को भी धुलना पड़ता है। कभी मतलब हफ्ते में 1 बार, कभी कभी 2 बार भी हो जाता है। ख़ास तौर से जब बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है, तो उसके बाद लोगों के पैर में जो गंदगी लग जाती है ना, वो आके जब सीढ़ी में लगती है तो सीढ़ी के स्टेप्स पे तो गंदगी हो जाती है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। सीढ़ी को, सिर्फ सीढ़ी को धुलना नहीं होता, उसके दीवार को भी पोंछना पड़ता है, क्योंकि जब सीढ़ी को धुलो ना तो उसकी पानी की छींटे जो पड़ती है दीवार पे पड़ जाती है, फिर वो कपड़े में लगेंगे, तो इसलिए उसको भी पोंछना पड़ता है, तो फिर उसको पोंछती हूँ। और साथ ही मुझे रेलिंग को भी साफ़ करना पड़ता है गीले कपड़े से, शैम्पू के साथ में, या कभी-कभी मैं सावलान कपड़े में लगा के पोंछती हूँ रेलिंग को भी, जिसको कितने लोग पकड़-पकड़ के चढ़ते उतरते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। और फिर डोर को भी पोंछना होता है ना, तो उसकी भी क्लीनिंग करनी होती है। और मैं सीढ़ी को हमेशा शैम्पू से धुलना पसंद करती हूँ, जिससे कि उसपे थोड़ी चमक भी आ जाती है। तो ये सब काम अब मैं शुरू करने जा रही हूँ, और इसके लिए मैंने एक अलग ब्रश रखा है, जिससे कि मीन्स टॉयलेट ब्रश ही है, लेकिन ये टॉयलेट पे कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। इससे हमेशा मैं अपनी जो गली है टॉयलेट पे जाने वाली, उसको धुलती हूँ, उसके फ़र्श को या सीढ़ी को धुलती हूँ। और टॉयलेट सीट की हमारे यहाँ अलग ब्रश है। ऊपर हमारे यहाँ 2 टॉयलेट है, तो दोनों के अलग ब्रश हैं। और नीचे जो टॉयलेट्स हैं, तो मेरी अनूदी जो रहती हैं वो अपना इस्तेमाल करती हैं ब्रश वगैरह, वो उनके कब्जे में, तो वो लोग अपना इस्तेमाल करती हैं। और ऊपर के दोनों टॉयलेट के दोनों अलग ब्रश हैं। और ये फ़र्श धुलने का ही ब्रश है, सिर्फ सीढ़ी और गली के फ़र्श को धुलने का है। तो ये सब, और जब भी मैं सीढ़ी धुलती हूँ तो वो आधे घंटे से ज़्यादा वक्त ले लेते हैं। और उसके बाद मैं किचन में आई तो भी बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, क्योंकि मेरी खाला आज मटन बनाई थी यहाँ पर। और फिर उसके बाद में मैं और फिर पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह की। वही रहता है ना कि वुमेन को कभी भी आराम नहीं मिल सकता है, उनके लिए एक के बाद एक काम रखा होता है। और ख़ास तौर से जब आप बाहर भी काम करते हो और वहाँ से 10 बजे रात को लौटते हो, तो बहुत थकन होती है। शुक्र है कि मैं आज जल्दी आ गई थी। डेली मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करने के बाद में मैं खाना चढ़ा दी, और खाना एक तरफ पकने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद मैं अपनी शोना की मालिश करने लगी, क्योंकि मेरी शोना जल्दी पकड़ में आती नहीं है, और जब आती है तो मैं उसकी फटाफट मालिश करने की कोशिश करती हूँ, ताकि उसकी स्किन चमकदार रहे और वो मज़बूत रहे। क्योंकि मेरी शोना अपना ख़्याल बिल्कुल नहीं रखती, उसको खाने पीने का भी शौक़ नहीं, उसके खाने के लिए भी उसके पीछे भागना पड़ता है। उसको किसी न किसी चीज़ की लालच देनी पड़ती है कि बेटा ये काम कर देंगे, आपके साथ खेलेंगे, आपके साथ ड्राइंग करेंगे, तभी जाके कहीं वो बात को सुनती है। तो आज पकड़ में आके फिर मैं इसका मालिश करने लगी, क्योंकि मेरी शोना काफ़ी वीक लगती है। पता नहीं क्यों बहुत दुबली है, शायद बचपन में मैं भी बहुत दुबली थी इसलिए, या इसके पापा ही दुबले रहे होंगे। मुझे याद आ रहा है, जहाँ तक मेरी जानू बताते थे कि वो बचपन में दुबले, तो शायद इसी वजह से ये भी दुबली लग रही है। और शोना को मालिश कराने में बहुत मज़ा आता है। मैं इनके सिर्फ पैरों का मालिश कर रही थी और हाथ का, मैं सिर्फ हाथ और पैर की मालिश करना चाहती हूँ, लेकिन ये कहती मम्मा मेरे बैक का भी मालिश कर दो। और खैर ये सारे वक्त जो है ना, ये सारे काम मेरे दुकान जाने में और लेट हो जाते हैं, लग ही जाते हैं, लेकिन मैं अपनी शोना की मालिश में जब भी कोई वक्त लगाती हूँ, अपनी शोना के साथ जो भी वक्त गुजारती हूँ ना, तो मुझे कोई भी ये ज़ाया नहीं लगता, क्योंकि मेरी शोना का वक्त होता है। और शोना के लिए कितना भी वक्त आज सुबह से नाश्ते के बाद से मैं खाने में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। फिर मैं बैंक चली गई, बैंक केवाईसी का मैसेज आया था, तो मुझे वो नंबर भी नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैसेज से केवाईसी हो जाएगी, सिर्फ यस लिख के टाइप करके। फिर मैं बैंक गई एक बार, तो उन लोगों ने कुछ ज़ेरॉक्स कॉपी मांगी आईडी प्रूफ की। मैं घर पे आई और फिर मैंने एक्सरसाइज किया, फिर मैं कपड़े चेंज करी, फिर मैं गई, और फिर मुझे वहाँ बहुत सारे फार्म वार्म उन्होंने चेंज कराए, क्योंकि मेरा कुछ डिफ़ॉल्ट है, मतलब डेट ऑफ बर्थ में, आधार कार्ड और पैन कार्ड में। तो फिर उसके लिए फॉर्म 60 ये वो, उसकी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। और मतलब वहाँ पे एम्प्लॉइज़ कम है, तो कम से कम पौने 2 घंटे में खड़ी रह गई। और वहाँ से मैं घर आई, फिर मैंने खाना खाया, खाना खा के मैं यहाँ आई, इतनी थकन, इतनी तबीयत ख़राब हो गई। अफरोज़ भाई दवाई ला के दिए, तो उसको खा के मैं सो गई। परमिला मेरे आने से पहले भी बैठी थी अकेले, आने के बाद भी अकेले बैठी रही है, कस्टमर भी नहीं थे। उसके बाद फिर मैं आई हूँ बाहर, लेकिन इतनी नींद आ रही है, बस मैं बैठी हूँ कि दुकान पे हूँ तो बैठना पड़ेगा।
अफरोज़ भाई ने मेरे लिए ज़बरदस्ती कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, चाय पिलाए, फिर कोल्ड ड्रिंक मंगाए हैं। देखिए मेरी परमिला कितने अच्छे से, मतलब ये मेरा दस्तूर खैर है, ये मेरा दस्तूर है, लेकिन परमिला मेरे दस्तूर को कितने अच्छे से फॉलो करती है, ये देखिए। और हम लोग ना कोई भी टेट्रा पैक की चीज़ों को, जैसे ये हुआ, या कोल्ड ड्रिंक की ग्लास भी, जब बॉटल भी आती है ना, तो मैं उसको धुल के ही फ्रिज में धुल के पोंछ के फिर फ्रिज में रखती हूँ कि पानी न टपके। और मैंने परमिला को भी यही बताया कि भाई इसको धुल लिया करो, या दूध का जो पैकेट आता है उसको मैं धुल के पोंछ के इस्तेमाल करती हूँ। मटर का पैकेट हुआ, क्योंकि उसको किस किस हाथों से छुआ गया पता नहीं। ऐसे ये फ्रूटी भी ना, कल मेरे यहाँ कस्टमर आई थी तो मैंने उनको फ्रूटी दिया, या किसी कस्टमर को इससे पहले भी देती तो मैं जाके चुपके से गीले कपड़े से उसको पोंछ के तब ला के देती हूँ, क्योंकि कितने हाथों का मैल लगा रहता है, वो लोग पकड़ेंगे पिएंगे, अच्छा नहीं लगता है। खैर स्ट्रा तो अब बहुत अच्छा हो गया, मेरे बचपन में तो स्ट्रा ऐसे हाथ से पकड़ा देते थे, अब तो पैक होके आता है। मैं ये कहती हूँ कि मेरी परमिला कितने अच्छे से दस्तूर को फॉलो कर रही है, बस ये बताना चाह रही थी। अब मेरी तबीयत की वजह से आज परमिला के यहाँ डोर एक लगना था, परमिला का डोर पुराना हो गया था बाथरूम का, तो तुड़वा के नया लगवा रही थी उसको हटा के। तो मेरा भाई बनाया, मेरी चाचा का लड़का, इतने दिन से अटका पड़ा, आज फाइनल था कि आज उसकी छुट्टी है वो लगा देगा। तो मेरी तबीयत की वजह से परमिला आज गई नहीं, कहीं रहने दो। मैंने भी कहा बहन ठीक ही है, ना जाओ तो, क्योंकि कोई कस्टमर आ जाएंगे ना तो मुझे कुछ भी हिम्मत नहीं करने की। आज मैंने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि तुम्हें ले चलूँगी, लेकिन रेस्टोरेंट कुछ उसको खाना है, लेकिन इतनी तबीयत ख़राब है कि हिम्मत ही नहीं जाने की। बस यहाँ से जाए मन कर रहा है बेड पकड़ने है, लेकिन बेड पकड़ना है तो हमारी लाइफ में है ही नहीं, मेरे लाइफ में नहीं है, काम करना होगा। खैर अपनी कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। अफरोज भाई समझ गए थे कि मेरा गला सूखा हुआ है, समझ गए थे। इसीलिए मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ अपने दोस्त लोग हैं, क्योंकि वो मेरे बोलने से पहले समझ जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मेरी खाला अगर उनके सामने बस ऐसे ही अगर मैं कर दूं, कौन कौन सी दवाई खा सकती हूँ, क्या क्या पी सकती हूँ, ऐसे वो भी, और ऐसे ही दुकान पे अफरोज भाई करते रहते हैं। ये मैंने उधर से फेंक दूँगी। दुकान का सामान भी आया, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं कि उसको लगवाए। कुछ तो परमिला ने लगा दिया है, कुछ पड़ा है, इससे कल लगेगा। एक चीज़ नहीं हम लोग के पास आई है, परमिला दिखाओ वो गुलाब जल और मिक्स। वाकई में सुकून है। ये गुलाब जल और ग्लिसरीन मिक्स से बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, ये है उज्ज्वला कंपनी की, बहुत बेहतरीन ये क्वालिटी है इसकी। तो मैं इसको जब ये आए थे कंपनी वाले ने, मैंने उसको थोड़ा सा मार के से देखा, वो टेस्टर लिए थे ना, अच्छे से मतलब उसको मैट फिनिश आया, ऐसा लगा जैसे मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया हो। दोनों हाथ में डिफरेंस इतना अच्छा था, तो मैंने कहा भाई ये कर दो। वैसे मैं मिक्स वाला लेती ना कि अगर कोई लेगा या नहीं लेगा, लेकिन जब इतना अच्छा है तो फिर मैं कैसे नहीं आ लूँगी, मैं खुद उसको इस्तेमाल करूँगी, कस्टमर को भी इंट्रोड्यूस करूँगी।